हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं नेचुरल वॉइस ऑफ बेतिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम नेचुरल टॉपिक को प्रसारित करते हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम वो चीज़ें सिखाते हैं जो हमने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है, यानी मैंने इसको खुद प्रैक्टिस किया है, इसको देखा है और देखने के बाद इस चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ। अगर आप नेचुरल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में मिलने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसकी सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे यूपीकेन। यानी यहाँ पे अगर हम गन्ना पर्ची निकालना चाहते हैं तो गन्ना पर्ची निकालने के लिए हम आसानी से अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से गन्ना पर्ची को निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसकी सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे यूपीकेन। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं यूपीकेन या फिर आप डायरेक्ट kisan.net से भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूपीकेन। जैसे ही यूपीकेन लिख करके गो पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो खुलेगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपका ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है upken.gov.in। उसके नीचे inquiry.upken.gov.in का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे इंक्वायरी वाले पे, क्योंकि हमें चेक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपके सामने एक न्यू पेज आएगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम कैप्चा कोड को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए कैप्चा कोड को फिलअप कर लेते हैं और व्यू पे क्लिक करते हैं। तो चलिए जल्दी हम कैप्चा कोड को फिलअप करते हैं। DC4ETK हमने कैप्चा कोड को फिलअप किया है। जस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको UGC का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट फैक्ट्री में क्लिक करेंगे। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पे हमने क्लिक किया। डिस्ट्रिक्ट हमारा कुशीनगर पड़ता है, हमने कुशीनगर ले लिया। फैक्ट्री आप कहाँ पे गिरवाते हैं, तो हमने कुशीनगर में ये 4-5 जगह पे मिले हैं, यानी 6 जगह पे। कप्तानगंज, गदौरा, हाटा, खड्डा, पिपराइस, रामकोला, सेवरही। इसमें से आप किस मिल पे ले जा करके गन्ने को देते हैं उस फैक्ट्री को लेंगे। तो हमारा फैक्ट्री मान के चलते हैं हाटा का है, तो हमने हाटा ले लिया। अब यहाँ सर्च कोड में यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत को लेंगे जिस गांव के अंदर आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ग्राम पंचायत कोई भी ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लिए बागनाथ, ये ग्राम पंचायत का नाम है। और बागनाथ गांव में किसके नाम से पर्ची आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अशोक कुमार लाल का पर्ची हम चेक करना चाहते हैं आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने इनको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रावर नेम यहाँ पे शो हो रहा है अशोक कुमार लाल, जो रिसिपिएंट हैं इसके पर्ची के, जिनके नाम से खाता है मिल पे, तो पर्ची इन्हीं के नाम से आता है। तो यहाँ पे इनका नाम शो हो रहा है, किस ग्राम पंचायत का ये भी शो हो रहा है और कहाँ का है ये सेंटर मिल, तो यहाँ पे हाटा का है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे इनका डिटेल दिया हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें गन्ने की पर्ची को चेक करना है, तो हम गन्ना कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। गन्ना कैलेंडर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने सारा चीज़ें दिखाई देगा। तो जैसे ही हम गन्ना कैलेंडर पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे पर्ची आया होगा तो सारा पर्ची दिखाई देगा। चलिए हम किसी और ग्राम पंचायत का चेक कर लेते हैं। हम खड्डा में ले लेते हैं किसी भी ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत ले लिए और यहाँ गन्ना कैलेंडर पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको श्रेणी दिया हुआ है। 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं, 3 तरह की पर्ची आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गन्ने की प्रजाति है, जैसे कि शीघ्र, सामान्य, अनुपयुक्त। तो शीघ्र का मतलब क्या होता है, शीघ्र कौन सा पर्ची है, सामान्य कौन सा पर्ची है, अनुपयुक्त कौन सा पर्ची है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे गन्ने जिसका बीज आप बोते हैं और वो गन्ना बहुत जल्दी उपज जाता है, बहुत जल्दी मिल पे जाने लायक हो जाती है, तो उसको हम शीघ्र बोलते हैं और ऐसा गन्ना ही ज़्यादातर मिलें लेती हैं। दूसरा आता है सामान्य, जो जल्दी तो नहीं होती लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं लगता है। ऐसे गन्ने वो सामान्य पर्ची के अंतर्गत आती हैं। और अनुपयुक्त, जो बहुत लेट से गन्ने उपजती हैं और मिल पे जाती हैं, तो वो बहुत कम ही आता है। बहुत देर से जो गन्ने होते हैं उसका पर्ची बहुत कम हो आता है और बहुत कम ही वो मिलें लेती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शीघ्र गन्ना उपज जाता है उसमें आपकी मिल की बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और आपके भी फ़ायदे होते हैं। तो ऐसे बीज को बोने के लिए मिल विभाग बोलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्ची अभी इनका 00 शो हो रहा है, यानी एक भी पर्ची नहीं आया है। यहाँ पे देख सकते हैं शीघ्र वाला ही पर्ची आया है इनका, शीघ्र का 1, शीघ्र का 1। ऐसे आप टोटल में देखेंगे कितना पर्ची इनका आ चुका है। शीघ्र वाला टोटल इनका 6 पर्ची आ चुका है। और किस किस डेट में आया है यहाँ पे इस कैलेंडर के डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आने वाला रहेगा तो आप बता सकते हैं इस डेट को आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसका सप्लाई टिकट चेक करना चाहते हैं, गन्ना तौल, गत वर्ष का तौल, जो भी चीज़ें आप चेक करना चाहते हैं इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको गन्ना पर्ची चेक करना समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, इस फैमिली को बढ़ाइए। खुद ही मत सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नए लोगों के पास भेज करके उससे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।